साथ ही इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकल के आ रही, जहां पर लखनऊ विश्वविद्यालय में चोर दरवाजे यानी लेटरल एंट्री के माध्यम से बिना विज्ञापन निकाले पद घोषित किए हैं और आरक्षण नियमों का पालन किए बिना सीधे ईमेल द्वारा आवेदन की प्रक्रिया लागू की गई है। तो इस मामले पर चंद्रशेखर आजाद जमकर बरसे हैं और क्या कुछ कह डाला इस मामले पर वो आपको बताएंगे। जिस तरीके से लेटरल एंट्री के जरिए यहाँ पर आरक्षण और संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, सीधा सीधा आरक्षण तो दिया नहीं जा रहा, लेटर एंट्री सीधा एंट्री हो रही है यहाँ पर, और इस पर विज्ञापन भी नहीं निकाला गया है, सीधा ईमेल के द्वारा यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो बड़ी प्रतिक्रिया इस पर भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की आई है। आखिर क्या कुछ कह डाला इस पर और सीधा योगी सरकार पर निशाना साधा है। और वहीं साथियों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी मांग की है, जो कि लोकसभा सांसद हैं नगीना लोकसभा से, मगर उन्होंने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनसे उन्होंने बड़ी मांग कर दी है। आपको बताएंगे होमगार्ड के लिए बड़ी मांग की है, होमगार्डों के लिए क्या कुछ आखिर चंद्रशेखर आजाद ने बिहार गवर्नमेंट से बड़ी मांग कर दी है, आपको समझाएंगे और चंद्रशेखर आजाद का पत्र भी आपके बीच रखेंगे। तो सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं AKG मीडिया। साथियों यहाँ पर तमाम बहुजन समाज से रिलेटेड खबर यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी, तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे वीडियो को एंड जरूर देखने का, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और अपना प्यार से कमेंट जरूर करें। साथियों अब आपको बताते हैं, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने लेटरल एंट्री के जरिए लखनऊ विश्वविद्यालय में जो पद सीधा लेटर एंट्री के जरिए भरे जा रहे हैं, उनकी जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। पहले तो आपको मामला बता देते हैं। मामला है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए करें आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पद के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी ईमेल recklunv@gmail.com पर तय स्वरूप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 9 दिसंबर है। विधि में 9 अगस्त को हुई कार्य परिषद की बैठक में निर्णय के बाद प्रोफेसर ऑफ प्रोटिकास के पद के लिए आवेदन मांग किए गए हैं। इसके संबंध में विस्तारित सूचना विवि की वेबसाइट पर मौजूद है, संवाददाता। तो ये साथियों बड़ी खबर थी। इस पर चंद्रशेखर ने ट्विटर लिखा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में चोर दरवाजे यानी लेटरल एंट्री के माध्यम से बिना विज्ञापन निकाले पद संख्या घोषित किए और आरक्षण नियमों का पालन किए बिना सीधे ईमेल द्वारा आवेदन मांगने की प्रक्रिया गंभीर अनियमितताओं और संवैधानिक उल्लंघनों को उजागर करती है। वहीं आगे लिखा है, यह केवल पारदर्शिता और निष्पक्षता के खिलाफ है, बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के संवैधानिक आरक्षण का भी सीधा हनन है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उनके अधिकारों को तो आरक्षण मिल रहा है, अधिकारों के तौर पर संविधान ने आरक्षण का दिया है, उसका सीधा SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग का सीधा हनन हो रहा है यहाँ पर आरक्षण का। चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। वहीं आगे लिखा है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, गवर्नर ऑफ UP, केंद्र शिक्षा मंत्री DP रंधान BJP व UGC इंडिया से अनुरोध है कि तत्काल इस मामले का संज्ञान लेकर बिना आरक्षण नियमों का पालन किए चाहतों के लिए सृजित किए गए इन विशेष पदों की भर्ती पर रोक लगाएं। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जो ये बिना आरक्षण दिए इन पदों पर भर्ती ले रहे हैं, तो इस पर आप तत्काल रोक लगाएं। इनसे बड़ी मांग की चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर। और वहीं आगे लिखा है, कुलपति महोदय प्रोफेसर पलोक कुमार
ध्यान रखें, अगर इन नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ तो मैं अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात कल्याण संबंधित संसदीय समिति का सदस्य होने के नाते इस मुद्दे को समिति में लेकर जाऊंगा। इतनी आसानी से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का व अन्य पिछड़ा वर्गों को असंवैधानिक अधिकारों पर डकैती नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर साथियों चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई इस मामले पर। उन्होंने सीधा कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जिस तरीके से लेटर एंट्री के जरिए यहाँ पर भर्ती हो रही है तो वो भर्ती नहीं होने देंगे, इसमें आरक्षण का नियम भी लागू किया जाए। यानी कि इस पर बड़ी प्रतिक्रिया चंद्रशेखर आजाद के सामने है। अगर आपको बताएं, चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से लिखा है, नीतीश कुमार से मांग करते हुए लिखा है, विषय विज्ञापन ने यहाँ पे लिखा है कि अतिरिक्त बिहार होमगार्ड के वर्तमान रिक्त पदों पर पैनल सूची के शेष सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु निर्देश दिए जाने के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि वर्ष 2011 में बिहार गृह वाहिनी होमगार्ड के तहत विज्ञापन जारी किया गया था। हाल ही में 12 वर्ष के बाद शारीरिक दक्षता और परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें पैनल सूची में शामिल सभी सफल अभ्यर्थी महिला व पुरुष में अपनी उम्र और पारिवारिक जिम्मेदारी के बावजूद कड़ी मेहनत पर सफलता प्राप्त की। वर्तमान में जिलों में अधिक संख्या में पद रिक्त हैं जो सेवानिवृत्त और अन्य कारणों से खाली हुए हैं। इन रिक्त पदों को भरने हेतु प्रोविंजल और मेरिट लिस्ट में शेष बचे अभ्यर्थी पूरी तरह से योग्य और उपलब्ध हैं। चूंकि यह उन अभ्यर्थियों का अंतिम अवसर है और अब किसी नई भर्ती के लिए मात्र नहीं रहेंगे, इसलिए इन नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है। अभ्यर्थी की ओर से निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की जाती हैं। सभी जिलों में वर्तमान में रिक्त पदों पर पैनल सूची के शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। इस संबंध में संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। अतः आपसे निवेदन है कि परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जनहित एवं रोजगार हित में समुचित निर्णय लेने की कृपा करें। धन्यवाद। सदर चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद। यहाँ पर सर चंद्रशेखर आजाद की इस मामले पर भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने बड़ी मांग की है बिहार होमगार्ड के लिए, जो वहाँ पर रिक्त पद हैं जिन पर भर्ती होनी है, उसके लिए उन्होंने बड़ी यहाँ पर मांग की है। और चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। इन दोनों मामलों पर हमने आपके बीच रखा। आपकी इन सभी मामलों पर क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जानना बहुत जरूरी है। सभी साथी जरूर देना। सभी साथियों को जय हिंद।